घर के हुक्म जहाँ फातिमा के चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तahhirakum तत्हीरा। लसीमा बक़ियतिल्लाहिल मुंतज़र इमाम ज़माना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबिल मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ व सहलल्लाहु तआला मख़रजहु शरीफ व लअनतुल्लाहि दाइमन अला अअदाइहिम व गासिब हुकूक़िहिम व मुनकिर विलायतिहिम व फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व ग़ैबतिहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है आले मोहम्मद का अजीम और करीम अल्लाह इस ज़िक्र पाक को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। मौला इस ज़िक्र पाक के सदक़े में हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। मौला इस ज़िक्र पाक के सदक़े में जितने बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमाए। मौला इस ज़िक्र पाक के सदक़े में जितने भी बेरोज़गार हैं अल्लाह उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। मौला बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद तमाम की हाज़िरी को कबूल फरमाए। मौला वो मंज़र जल्द से जल्द हमें दिखाए कि सय्यदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा तामीर हो जाए। मौला जल्द से जल्द इमाम ज़माना का ज़हूर फरमाए। मौला जल्द से जल्द इमाम ज़माना का ज़हूर फरमाए। मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाए। अली वालों का बोलबाला फरमाए। अहले बैत के दुश्मनों को ज़लील व ख़ार फरमाए। अहले बैत के दुश्मनों को नीस्त व नाबूद फरमाए। अहले बैत के दुश्मनों को ज़लील व ख़ार फरमाए। अहले बैत के चाहने वालों का बोलबाला फरमाए। अली वालों का बोलबाला फरमाए। अली वालों का बोलबाला फरमाए। मौला इस ज़िक्र पाक के सदक़े में हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए और खुसूसन खुशनुदी मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए मिल के सलावात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज 17 रबीउल अव्वल हिजरी 1443 है और 24 अक्टूबर 2021 है। तारीख से हमें लेना देना कोई नहीं। आज निस्बत उन हस्तियों से है इन तारीख को, इसलिए आज का दिन हमारे लिए बड़ा यादगार है। आज अली के बाबा खुश हो तो अली वाला क्यों खुश न हो। आज
आज जब अली के बाबा खुश हों तो अली वाला क्यों ना खुश हो। आज जब बीबी आमिना खुश हो तो सैयदा की कनीज़ें क्यों ना खुश हो। आज जब बीबी आमिना के चेहरे पे मुस्कान हो, आज अल्लाह राजी हो तो फिर अली वाले तो झूम झूम उठेंगे ना। आज अल्लाह राजी है क्योंकि अली का मौला आ रहा है। आज अल्लाह राजी, अली का मौला आ रहा है। 17 रबीउल अव्वल रसूल खुदा की आमद है। आमुल फील ये जो साल था 17 रबीउल अव्वल आमुल फील, और हिजरी 83 में इस रूए ज़मीन पर अल्लाह ने एक और मोहम्मद को नाजिल फरमाया, एक और मोहम्मद को नाजिल फरमाया जिसका इस्म मुबारक जाफ़र है, और ज़माना उसे उसकी सदाकत से जानता है। 17 रबीउल अव्वल को नबी सादिक की आमद, आमुल फील 17 रबीउल अव्वल नबी सादिक की आमद, और 17 रबीउल अव्वल 83 हिजरी इमाम सादिक की आमद। वहाँ सादिक नबी है, यहाँ सादिक इमाम है। वहाँ भी मोहम्मद है, यहाँ भी मोहम्मद है। इंशाअल्लाह आखिरी जो लफ्ज़ होगा आज के जश्न का, आज के जलसे का, वो कुल्लुना मोहम्मद पर होगा। कुल्लुना मोहम्मद पे दलील होगी, एक ही दलील काफ़ी है, वो आखिरी इंशाअल्लाह जुमला होगा। ये मेरी आज की जो जश्न की तैयारी है उसमें आखिरी लफ्ज़ वही इमाम ज़माना की निस्बत से रखा है, कुल्लुना मोहम्मद। कुल्लुना मोहम्मद पे एक ही दलील काफ़ी है, वो कौन सी इंशाअल्लाह आखिर में बताऊंगा। वो भी मोहम्मद है, ये भी मोहम्मद है। वो नबियों का इमाम, ये ज़माने का इमाम। वो भी सादिक है, ये भी सादिक है। वो भी नूर है, ये भी नूर है। वो भी बोलता कुरान, ये भी बोलता कुरान। वो भी वारिस कुरान, ये भी वारिस कुरान। वो भी खुदा का नूर, ये भी खुदा का नूर। वो भी मजहर खुदा, ये भी मजहर खुदा। वो भी अल्लाह के जलाल की तस्वीर, ये भी अल्लाह के कमाल की तस्वीर। वो भी इल्म का समंदर, ये भी इल्म का ठाटे मारता समंदर। वो भी बोले तो लफ्ज मुस्कुरा उठे, ये भी कलाम करे तो सदाकत ही सदाकत नजर आए। वो इमाम मोहम्मद, ये इमाम जाफ़र। वो भी सादिक, ये भी सादिक। आज अगर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से कुछ ना बयान हो सके वक्त की किल्लत की वजह से, लेकिन आज मैं इमाम अलैहिस्सलाम के फरमान से, छठे इमाम के फरमान से आज का जश्न का आगाज़ करना चाहता हूँ। सबसे पहले आमुल फील जान लें। आमुल फील क्या है? ये वो साल है कि जिस साल अबरहा नामी बादशाह ने अल्लाह के घर काबातुल्लाह पे हमला किया था। आमुल फील चूँकि रसूलुल्लाह की आमद से ये साल निस्बत रखता है, इसलिए वो आपको पता हो कि आमुल फील क्या। उसी साल की बात है, उसी बरस की बात है कि अबरहा नामी एक बादशाह ने, अब उसने हमला क्यों किया था काबे पर? उसने एक अलग काबा बनाया था, उसने एक अलग काबा बनाया था। असली काबे के होते हुए लफ्ज़ों की बारीकी तक पहुँचे और गहराई तक, पर असली काबे के होते हुए, असली अल्लाह के बनाए के होते हुए उसने अपना बनाया। उसने लोगों से मशवरा किया, क्यों ना ये किया जाए। लोग वहाँ जाते हैं, वो घर छोड़ के, असली वाले को छोड़ के लोग मेरे पास आ जाए। अब जो उसके वाले थे
वो उस झूठे काबे का तवाफ करने लगे जो उसके वाले थे, अब्रहा वाले, बादशाह वाले। बादशाह वाले कभी खुदा वालों को नहीं समझ सकते। वो बादशाह वाला था, वो हुकूमत वाला था। उसने काबा बनाया अलग से, काबा बना लिया, लोग तवाफ करते हैं, लेकिन तादाद सिर्फ उसके वालों की है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। इसलिए कि दूसरे जानते हैं कि सच्चे और झूठों में फासला क्या होता है, फ़र्क क्या होता है। तो उसने फिर एक मीटिंग की कि क्या किया जाए। तो उसके चमचों ने, सलाहकारों ने बताया कि जब तक असली वाला है ना, तब तक तेरे नकली वाले का कोई भाव नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है, इसको पूछेगा भी नहीं, कोई हड़काएगा भी नहीं इसको। तो लिहाजा करना ये चाहिए कि असली का निशान मिटा दे, असली का निशान मिटा दे, तेरे वाले की वाह वाह हो जाएगी। लोग इधर आएंगे तवाफ कर, फिर कहाँ जाएंगे जब तो असली काबे को मिटा देगा, तो लोग मजबूरन आएंगे। अब ये चला फौज लेकर, फौज लेके मक्का के बाहर पहुंचा सरहद पर, और वहाँ तितर बितर हो गए, सब लोग इधर उधर भागने लगे। अब मक्के के अंदर लोगों ने सबसे पहले हाथियों को देखा, जो इन्होंने मक्का की अरब सरजमीन पे कभी हाथी का निशान तक नहीं था। इतने बड़े बड़े जानवर। अब लोग ये कहते हैं कि तुम कैसे लोग हो कि कहते हो कि रसूलुल्लाह को फलाना छोड़ के भाग गया, तुम रसूल को छोड़ने की बात करते हो, हमने तो यहाँ देखा है कि लोग अल्लाह का घर छोड़ के भाग गए। जान है तो जान है, तो जान बचा के लोग चले गए। लेकिन जो वारिस था रसूलुल्लाह के दादा, रसूल नबी और अली के दादा, नबी और अली के दादा सरकार अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम, सरकार अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त सरदार बतहा थे, उस वक्त काबे के मुहाफिज थे, उस वक्त काबे की हिफाजत आपके पास थी, और आपके ऊँट उस वक्त बाहर मक्के की सरहद के पास चरते थे। और इतने ज़्यादा ऊँट थे आपके सरकार अब्दुल मुत्तलिब के कि अबरहा को अपनी आधी फौज उन ऊँटों को संभालने में लगाने पड़े। आधी फौज अबरहा बादशाह की जो फौज थी, आधे ऊँट आधे लश्कर को सरकार अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट संभालने में लगा दिए। जिस साल ये वाक़या हुआ जिसमें इतने सारे ऊँट थे कि आधा लश्कर चाहिए था सिर्फ ऊँट संभालने को, वो भी वो जो चरते थे बाहर, उसी साल रसूल खुदा दुनिया में आए और उसी साल सरकार गरीब भी हो गए। सोचने वाली बात है, जहाँ बादशाह की आधी फौज सरकार अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के सिर्फ ऊँट संभालने में लग जाए, उसका पोता गरीब कैसे हो गया, उसका पोता कैसे गरीब हो गया। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको थोड़ा खुलासा करता जाऊँगा। तमहीद भी ज़रूरी है, नारे आएंगे इंशाल्लाह। आज बहुत सारी चीज़ें मैंने आज रखी है आपके लिए, नारे आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन तमहीद ज़रूरी है। आपका जहन जो है, कुछ हक़ाइक़ भी ऐसे होने चाहिए कि जो बयान नहीं होते, फ़ज़ाइल बयान होते हैं लेकिन वो कुछ ऐसे हक़ाइक़ के जो नहीं बयान होते अक्सर। तो सरकार अब्दुल मुत्तलिब आप ख़ुद तशरीफ़ ले गए अबरहा के पास। आपने फरमाया भाई मेरे ऊँट मेरे को दे दो, तुम्हारे लोग मेरे ऊँट लेके चले गए। तो अबरहा ने कहा कि आप कौन? मैं काबे का वारिस, मैं वारिस हूँ काबे का। तो उसने कहा कि आप अगर काबे के वारिस हैं तो ऊँट लेने क्यों आए? आपने फरमाया कि हाँ ये बात सही है, लेकिन जान लो तुम, ये जो ऊँट है ना इनका पालने वाला मैं हूँ, और वो जो काबा है ना उसका पालने वाला कोई और है। मैं सिर्फ निगरानी करता हूँ, पालने वाला कोई और है। लिहाजा मेरे ऊँट मुझे दे दो, मैं जानूँ और ऊँट जाने, और ये जो घर है घर जाने और घर वाला जाने, घर जाने और घर वाला जाने। अब सरकार अब्दुल मुत्तलिब इतने आराम से आप उस बादशाह के पास गए, इतने आराम से, हालांकि वो काबा मिटाने आया था। आपको पता था उसका मकसद क्या था, काबा मिटाने आया था।
सरकार अब्दुल मुत्तलिब इतने आराम से और इतने जोश से जाके उससे कलाम किया जैसे आपकी निगाहें देख रही है कि अभी आसमान से मेरा लश्कर आएगा। हम जमीन वाले थोड़ी हैं, ये जमीन वाला है, ये जमीन का लश्कर ले आया। हम आसमान वाले हैं, लश्कर आसमान से आएगा। सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया ऊंट मेरे हैं, मैं जानू ऊंट जाने, घर वाला जाने। सरकार अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊंट लेके यहाँ से चले, ऊंट लेके चले और वहां उसने चाहा कि मैं हमला कर दूं। जमीन वाले बादशाह ने सोचा कि मैं हमला कर दूं। सच्चे काबे को मिटाने वाला जो आया था, झूठे काबे वाला, उसने सोचा कि मैं हमला कर दूं असली काबे पे। इसने यहाँ पे तसव्वुर किया कि आसमान से छोटे छोटे परिंदे नाजिल होने शुरू हुए। उनकी चोंच में अल्लाह ने छोटी छोटी कंकरियां रखी थी, छोटी छोटी कंकरियां। पूरा बादशाह, पूरा लश्कर अल्लाह ने उन छोटी छोटी कंकरियों से धंसा दिया। कंकरियां गिरती हाथी के सर से और पेट से और पैर से निकलते हुई जमीन पे, खत्म, हलाक। पूरा लश्कर देखा, हलाक हो गया, पूरा लश्कर हलाक हो गया, सिर्फ सरकार अब्दुल मुत्तलिब की दिली सदा से। ये सरकार के दादा हैं, सरकार मौला रसूलुल्लाह और मौला अली के दादा हैं सरकार अब्दुल मुत्तलिब, अबू तालिब अलैहिस्सलाम के वालिद, सरकार अब्दुल्ला के वालिद। और ये उसी साल रसूल खुदा की आमद हुई। ये है आमुल फील। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। ये जो है ना, ये अल्लाह ने पूरा ये कुरान में सूरा नाजिल किया। मेरे रसूल उस वक्त को याद करो। अब रसूल भी देख रहे हैं कि हमारा दादा भी ऐसा है, रसूल भी देख रहे हैं, इसलिए तो अल्लाह याद करवा रहा है। याद उसे करवा जाता है जो मौके पे मौजूद हो, है ना। तो ये अल्लाह फरमाता है कि मेरे रसूल याद करो कि जब हमने अबाबील को भेजा था छोटी छोटी कंकरियां लेकर और पूरा लश्कर धंसा दिया गया। ये था आमुल फील। उसी साल रसूल खुदा की दुनिया में आमद हुई, उसी साल 17 रबीउल अव्वल। अब जब रसूलुल्लाह की आमद हुई, अब आगाज होने लगा है जश्न का। रसूलुल्लाह की आमद हुई तो जनाब फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा, मौला अली की वालिदा साहिबा, अभी मौला अली दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए। रसूलुल्लाह के 30 साल बाद हैदर कर्रार ने दुनिया में आना है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की यहाँ हदीस है, किताब अल काफ़ी पहली जिल्द से ये रिवायत है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की सही सनद के साथ। मौला सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह की दुनिया में आमद हुई तो बीबी फातिमा बिनते असद इतनी खुशी खुशी सरकार अबू तालिब के पास पहुंची। देखिए, एक होती है आम खुशी और एक इतनी ज़्यादा खुशी होना कि तारीख में उस चीज़ का लिखा जाना तय हो जाए। तारीख ने लिखा कि सैयदा फातिमा बिनते असद बेहद खुश थी, बेहद। इतनी खुश थी कि आपने ये खुशी की खबर सरकार इमरान को दी कि अल्लाह ने आमिना के यहाँ लाल दिया है। खुशखबरी के वहाँ लफ्ज़ मौजूद है कि अल्लाह ने आमिना के घर, अब्दुल्ला के घर एक नबी की खुशखबरी दी है और मैं तुम्हें उस नबी की आमद की खुशखबरी देने आई हूँ। मुसलमान कहते हैं कि 40 साल बाद नबी हुए। फातिमा बिनते असद फरमाती है कि मैं आई ही नबी की खुशखबरी देने के लिए हूँ। मैं नबी की खुशखबरी देने आया हूँ कि आपको मुबारक हो, आमिना के यहाँ लाल है, नबी बन के आया। इसलिए कि ये पूरा खानदान जानता है कि ये ओहदे आके नहीं मिलते, वो वहां से दे के भेजता है, ये वहां से तय होता है, ये वहां से अता किए हुए ये ओहदे हैं, यहाँ आके नहीं कोई बनता। इमामत भी वो ओहदा है जो यहाँ आके नहीं मिलता। वो पान खा के पिचकारी मारने वाले इमाम और होते हैं, ठीक है।
और ये वो है कि ये दिलों की गंदगी को भी साफ कर देते हैं, ये तज़किया नफ्स करते हैं। तो रसूल खुदा की जब आमद की बशारत सरकार अबू तालिब को दी तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते कि रसूल खुदा की आमद की खबर सुन के सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फातिमा 30 साल इंतज़ार कर लो। ये अल्फाज है और ये सादिक इमाम का कौल है। फरमाया फातिमा 30 साल इंतज़ार कर लो, मैं तुम्हें इसी तरह के एक बच्चे की खुशखबरी देता हूँ, बिल्कुल इसका मिस्ल होगा, बस इतना कि वो नबी नहीं होगा। मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ, मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ। उबश्शिरु का भी मिस्ली ही इल्लन नबुव्वा, मैं खुशखबरी देता हूँ कि वो बिल्कुल इसकी मिस्ल होगा, बस वो नबी नहीं होगा। अली आने वाले हैं 30 साल बाद और खुशखबरी दी जाती है 30 साल पहले। ऐसा लगता है कि सरकार इमरान भी जैसे रसूल गैब जानते हैं वैसे ये भी गैब जानते हैं। यहाँ पे लोग रसूलुल्लाह का इल्म गैब हजम नहीं करते, रसूलुल्लाह का इल्म गैब लोगों को समझ नहीं आता। अगर यहाँ आके कभी बारगाह अहले बैत में सर झुकाओ तो पता चले ये पूरा खानदान गैब की जानकारी रखता है, पूरा खानदान। सरकार अबू तालिब ने फरमाया मैं बशारत देता हूँ ऐसे ही बच्चे की, मैं बशारत देता हूँ जो बिल्कुल ऐसा होगा। अब रसूल ने क्या फरमाया, जब जंग तबूक के लिए जाते थे तो रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, या अली तुझे मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी, मगर ये कि मेरे बाद नबी नहीं, तू वो सब कुछ है जो मैं हूँ। या अली दम्मु का दम्मी, जिस्मु का जिस्मी, रूह का रूही, ऐनु का ऐनी, लिसानु का लिसानी, वजहु का वजही। अब रह क्या गया, नबी का बदन अली का बदन, अली का बदन नबी का बदन, नबी का चेहरा अली का चेहरा, अली का चेहरा खुदा का चेहरा। और सरकार इमरान 30 साल पहले जानते हैं कि अल्लाह हमें खुदा के चेहरे वाला लाल अता फरमाएगा। सरकार इमरान ने फरमाया, सरकार इमरान जानते हैं कि ये आमिना की गोद में जो लाल है ये आम नहीं, ये अल्लाह का चेहरा है, ये अल्लाह का चेहरा है। और इसी चेहरे की मिस्ल सरकार इमरान ने बताई कि ऐसा ही हूबहू बशारत देता हूँ, बस इतना कि वो नबी नहीं होगा, नबूवत के ओहदे की ज़रूरत न रहेगी। नबूवत का खात्मा है रिसालत में आप पर। अब रिसालत की ज़रूरत नहीं, उस रिसालत की हिफाजत की ज़रूरत है और मुहाफिज अली बन के आएंगे। तो ये बशारत किसने दी? और सरकार इमरान अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने, जब कुरान में वो आयत नाजिल हुई तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, जब ये आयत ये सूरा नाजिल हुई तो मक्का के मुशरिकों ने सरकार रिसालत मआब के ख़िलाफ़ पूरा एक प्लान बनाया। उस वक्त सरकार इमरान अलैहिस्सलाम का खुतबा और आपका वो जो दीवान है, मुकम्मल दीवान उर्दू में भी उसका तर्जुमा हो गया, वो अरबी शेर तो नहीं मुझे याद, लेकिन उसका मैं मफहूम आपको बता देता हूँ, तर्जमा। सरकार इमरान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुम नहीं जानते, अभी कुरान नाजिल नहीं हुआ, इतना याद रखना, ये अल्लाह ने फरमाया अपने हबीब से कि मेरा रसूल तुम में ऐसे भेजा गया जैसे मूसा। ये आयत हुई मदीने में नाजिल और यहाँ मक्का में सरकार अबू तालिब ने मुशरिकों के दरमियान फरमाया कि क्या तुम नहीं जानते कि हमने मोहम्मद को बिल्कुल ऐसे ही रसूल पाया जैसे मूसा को पाया था। अब सरकार इमरान से बात निकलती गई
है है। अब अली और अबू तालिब में फ़र्क क्या है? सरकार अबू तालिब और सरकार हैदर कर्रार। अली हैदर कर्रार घोड़ा दौड़ाते आयत आती, चलो इस पे तवज्जो फरमाते जाए। अली हैदर कर्रार घोड़ा दौड़ाते आयत आ जाती, अली के घोड़े से, घोड़े की सुमों से चिंगारी निकलती आयत आ जाती, घोड़े की नाक से फुंकार निकलती आयत आ जाती, अली वार करते आयत आ जाती, अली रसूल की हिफाजत करते आयत आ जाती, अली नमाज पढ़ते आयत आ जाती, अली ज़कात देते आयत आ जाती, अली अमल करते जाते आयतें आती जाती थी। फर्क इतना है अली और अबू तालिब में, अली अमल करते गए, कुरान नाजिल होता गया, अबू तालिब कहते गए खुदा कुरान बनाता गया। हैदरी अबू तालिब फरमाते गए, कुरान नाजिल होता चला जाता। यहाँ अल्लाह ने अबू तालिब के लहजे को, लफ्ज़ों को अल्लाह कुरान बना बना के नाजिल फरमा रहा है। इसलिए कहते हैं कि जनाब अबू तालिब को रज़ी अल्लाह की लिस्ट में ना देखो, अलैहिस्सलाम में पता करो, अली से पहले नजर आएंगे। और अगला जुमला, अगला लफ्ज़ मुलाहिज़ा फरमाया कि अगर अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में बुखारी साहब से पूछोगे तो अबू तालिब रहमतुल्लाह में भी नजर ना आएंगे। अगर अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में बुखारी साहब से पूछोगे, मुस्लिम साहब से पूछोगे, इन साहब से अगर पूछोगे, तारीख से पूछोगे, तो तुम्हें अबू तालिब रहमतुल्लाह की लिस्ट में भी नजर ना आएंगे। और अगर तुम अबू तालिब के अजमत के बारे में अहले बैत से पूछोगे तो नातिक़े कुरान नजर आएंगे। अगर अहले बैत से पूछोगे तो नातिक़े कुरान नजर आएंगे, बोलता कुरान नजर आएंगे। अली से पहले जो नातिक़े कुरान है उसे अबू तालिब कहते हैं। जिस नातिक़े कुरान की गोद में नातिक़े कुरान पले, उस नातिक़े कुरान को अबू तालिब कहते हैं। जिस कुरान की गोद में रिसालत भी पले, इमामत भी पले, उसे अबू तालिब कहते हैं। अब देखिए, सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की खिदमत को छुपाने के लिए लोगों ने एक कैरेक्टर दरमियान में रखा है, बीबी दाई हलीमा साहिबा का। ये जो किरदार है बीबी दाई हलीमा साहिबा, ये जो आपका किरदार दरमियान में रखा गया, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए रखा गया कि सरकार इमरान की खिदमत को छुपाया जा सके। आप जहाँ भी मौलवी साहिबान से सुनेंगे तो या रसूल आपको दाई हलीमा वाला सुनाएंगे और या फिर गार हिरा वाला। देखिए, सरकार की ज़ाहिरी 50 साल की उम्र मुबारक तक, 8 साल से लेके 50 साल यानी 42 साल तक जिसने रसूलुल्लाह की हिफाजत की, वो अकेली ज़ात है सरकार अबू तालिब की। आपकी ज़ाहिरी दुनिया में तशरीफ़ आवरी से पहले आपके वालिद मोहतरम दुनिया से तशरीफ़ ले गए थे। आपको जहर दे दिया गया था, इसलिए कि वो जान गए थे कि ये वही है अब्दुल्ला के जिसके घर अल्लाह नबियों का सुल्तान भेजने वाला है। उन्हें शहीद कर दिया गया। लेकिन वो मिसरा है ना, हर मासूम पे ये बात बिल्कुल फिट आती है, फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सरकार अब्दुल्ला रसूल खुदा के वालिद मोहतरम, आपको रास्ते में ही शहीद कर दिया गया। आप मक्के तक नहीं पहुँचे और आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? 18 साल। सरकार अब्दुल्ला की उम्र मुबारक 18 साल।
और बड़ी जवानी में शहीद कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि रसूलुल्लाह दुनिया में ना आए। ये जाहिलों को क्या पता कि नबी ऐसे दुनिया में नहीं आते जैसे तुम सोचते हो, मासूम ऐसे दुनिया में नहीं आया करते जैसे तुम सोचते हो। अल्लाह ने इनकी खिलकत नूर से की है, अल्लाह ने इन्हें अपने नूर से खल्क किया, बल्कि अपने नूर के दो हिस्से किए, एक नूर खुदा कहलाया, एक नूर मोहम्मद कहलाया। एक नूर खुदा कहलाया तो फिर वही नूर कभी अली कहलाया, एक नूर खुदा कहलाया तो फिर वही नूर कभी फातिमा कहलाया, एक नूर खुदा कहलाया तो कभी वही नूर हसन हुसैन कहलाया, एक नूर खुदा कहलाया तो फिर वही नूर सज्जाद से लेके आखिरी मोहम्मद तक कहलाया। इसीलिए हम कहते हैं अव्वलुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। हमारा पहला भी मोहम्मद है, हमारा आखिरी भी मोहम्मद है। इसलिए हम कहते हैं ये नूर अल्लाह ने अपने से जुदा किया, यानी अल्लाह ने जब अपने आप को देखना चाहा तो इस नूर को बनाया, जब अपना आप खुदा ने देखना चाहा, इसलिए कहते हैं मजहरे किबरिया। अल्लाह ने अपने आप से अपने आप को जिनसे जाहिर किया, वो हस्तियां हैं ये बस अलग अलग वक्त में अलग अलग इस्म से आते रहे, अलग अलग वक्त में अलग अलग इस्म से आते रहे। बाकी ये पूरा का पूरा ख़ानदान मोहम्मद है, पूरा का पूरा ख़ानदान अली है। ये सिर्फ नाम हमारे लिए ताकि हम उन्हें इन नामों से याद कर सकें, उन्हें नाम की ज़रूरत नहीं। देखें, नाम हम जब लिखते हैं तो उसमें लफ्ज़ चाहिए, लफ्ज़ मोहताज है नुक्ते का। हम जब लिखेंगे तो सबसे पहले जो डॉट बनता है उसे नुक्ता कहते हैं। लफ्ज़ मोहताज है नुक्ते का। हम नाम लिखेंगे, नाम मोहताज है लफ्ज़ों का, लफ्ज़ मोहताज है नुक्ते का। अल्लाह ने नुक्ता भी खल्क न किया था, ये ज़ात मौजूद थी, तो लिहाजा नाम की ज़रूरत नहीं। ये तो हमारे लिए ताकि हम उन नाम से उन्हें याद कर सकें। तो सरकार अब्दुल्ला को भरी जवानी में शहीद किया गया, 18 साल की आपकी उम्र मुबारक। दुनिया में रसूल खुदा तशरीफ़ लाए उससे पहले आपकी शहादत हो गई और आपकी ज़ाहिरी उम्र मुबारक 5 साल, कितने साल? 5 साल की उम्र मुबारक थी। आपकी वालिदा सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा भी दुनिया से तशरीफ़ ले गई। 5 साल से लेके 8 साल की ज़ाहिरी उम्र मुबारक तक आपके दादा सरकार अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने आपकी हिफाजत की। 8 साल से लेके 50 साल तक सरकार अबू तालिब ने रसूल खुदा को अपने अमान में रखा, हिफाजत की। अब देखिए, दाई हलीमा साहिबा जो हैं उनके बारे में क्या कहते हैं कि जब वो आई लेने के लिए, वो दाइयाँ पता है ना आपको कि भाई गरीब थे, कुछ नहीं था, तो दाइयाँ ले जाती थी बच्चों को पालने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक बात आपको थोड़ा वाज़े करना चाहता हूँ। आमुल फील का मैंने वाक़या आपको क्यों सुनाया? वो फालतू नहीं था, उससे कुछ नतीजा हासिल करना था। जिसके ऊँट बादशाहों को संभालने पड़ गए थे, उसी साल की बात है। रसूल खुदा के आते ही ज़माने में बरकत ही बरकत हो गई, ये आपको पता है ना। तो जब ज़माना बरकती हो जाएगा तो खुद रसूलुल्लाह के घर में बरकत नहीं होगी। चलो मैं एक और अगली बात कर दूं। जब लिखा है तारीख में कि जब बीबी दाई हलीमा तशरीफ़ लाई है रसूल खुदा को ले जाने के लिए, तो जब वो आई तो खुद बीमार थी, उनके जानवर भी बीमार थे, उनके घर में रौनक नहीं थी, उनके घर में जानवर थे तो वो भी नहीं दूध देते थे, खजूर थी तो खजूर नहीं थी। लेकिन रसूल गरीब थे, ये बात थोड़ा ज़हन में रखना। तारीख ये कहती है रसूल गरीब थे, दाई हलीमा साहिबा भी गरीब थे। वो आए, उन्होंने देखा कि आप खुद सेहतमंद हो गए, ऊँटनी उनकी तंदुरुस्त हो गई, खजूरी में खजूर लग गई, और बकरियां जो थी वो जो दूध नहीं देती थी, अब दूध उतना वो दे रही है कि बर्तन रखो और वो छलकाता जाता है, उतना ज़्यादा दूध। तो रसूलुल्लाह के ले जाने सिर्फ आई और उनकी सारी गुर्बत ख़त्म हो गई। पहुँच गए बात। तो जब रसूल के आने से
सुरखरू हो जाए तो खुद आमिना गरीब कैसे रह गई? खुद बीबी आमिना कैसे गरीब रह गई जब रसूल के आने से दाइयां सुरखरू हो जावे। जिस घर में ये सुल्तान आया, तारीख में अल्फाज मौजूद है कि मक्के के लोग कहते थे कि अब्दुल्ला के घर से ऐसी रोशनी फूटती है जैसी हमने सूरज से किरणें भी नहीं देखी। अब्दुल्ला के घर से ऐसी रोशनी हमने फूटते देखी कि और पूरा मक्का उस रोशनी से रोशन हो गया। रात के अंधेरे में दिन जैसा उजाला। नूर मोहम्मद, ये है नूर मोहम्मद। अब देखें, ये जो बहकी बहकी बातें हैं ना कि दाइयां सरकार को पालने के लिए ले गई, वो किसी तरह से फिट नहीं बैठती। ये कभी मानी ही नहीं जा सकती। कोई भी बहाना बना ले, कोई भी बहाना, वो बात नहीं ठीक होगी। मैं थोड़ी चीज़ें वजाहत कर दूँ, तमहीद ज़रूरी है। देखिए, ये पता नहीं अगले साल कौन होगा कौन नहीं होगा। आपके हमारे जो मरहूम हैं, मौला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और यहाँ पे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे बुज़ुर्ग, मौला इनका साया हम पे सलामत रखे। जो बुज़ुर्ग हैं उनका साया हम पे सलामत रहे। जो जवान हैं अल्लाह उन्हें बुज़ुर्गी तक पहुँचाए, जो बच्चे हैं अल्लाह उन्हें जवानी तक पहुँचाए। और जितने बे औलाद हैं, जनाब अली असगर का सदका, आज के दिन का वास्ता, सरकार की आमद का वास्ता, मौला उन्हें औलाद नरीना अता फरमाए। जितने वारिस के तलबगार हैं अल्लाह उन्हें वारिस अता फरमाए। एक मरतबा सलवात पढ़ दे मोहम्मद। तो मक्का रोशन हो गया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से, आपके नूर से। अब सैयदा आमिना फरमाती हैं कि मैंने देखा, ये हर मकतब की किताब में लिखा है, रसूल खुदा की आमद के वक्त मैं दाई हलीमा साहिबा की तवज्जो ज़रूर दिलाना चाहूँगा कि उन्हें ये बच्चा दे कैसे दिया। ये बात थोड़ी सोचने वाली कि वो बच्चा कैसे दे दिया कि जिसके बारे में तारीख़ ने ये भी लिखा। ये लिखने के बाद ये बात मानी। अब इनमें से दो बात मानी जा सकती है, या तो वो जो मैं अब पढ़ने लगा हूँ, या वो तारीख़ में हुआ नहीं, या तो वो कि दाई हलीमा का कैरेक्टर सिर्फ बनाया इसलिए गया कि सरकार इमरान की खिदमात को छुपाया जाए। दो में से एक है। अब अवाम की अदालत में फ़ैसला हम पेश कर देते हैं, उन्हें जो चाहिए वो माने। सरकार जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो पूरा मक्का रोशन हो गया। पहली बात यह कि मक्के वालों को पता चल गया कि ये बच्चा आम नहीं है। पूरा मक्का जानता है, तो जब मक्का जानता है तो बीबी आमिना नहीं जानती, बराबर। अब दूसरी बात, सैयदा आमिना फरमाती है कि जब मेरा लाल तशरीफ़ लाया दुनिया में तो मैंने देखा कि बीबी हव्वा से लेके मरियम तक मुझे मुबारकबाद देने के लिए आई। यानी अब ये भी जानते हैं कि बीबी मरियम, बीबी हव्वा, ये तमाम पाक और पाकीज़ा कनीज़ें, हूरो गिल्मा, जितने भी जन्नत की हूरें थी, वो मुझे आके मुबारकबाद देती है। यानी अब बीबी आमिना को भी पता चल गया कि इसकी वजह से, इस लाल की वजह से, ये जो इज़्ज़त अफजाई है मेरी, ये जो मेरा हौसला बढ़ाया जा रहा है, ये जो मुबारकबादें दी जा रही है, ये बच्चा आम नहीं, ये तो नबियों का सुल्तान है। अब पूरा अरब जानता था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपकी पेशिन गोई फरमा के गए। ईसाई भी जानते थे, यहूदी भी जानते थे कि रसूल खुदा का हुलिया कैसा होगा, आपका किरदार का सब पता था यहूदियों को, ईसाइयों को। इसीलिए यहूदियों ने सरकार अब्दुल्ला को शहीद करवा दिया, इसलिए कि वो जान गए थे कि इसी में नूर है मुस्तफ़ा का। यहूदी जानते थे कि ये रसूल है। यहूदी ये तक जानते थे कि ये रसूल का बाप है, ये रसूल का वालिद है। यहूदी ये भी जानते थे कि रसूल आने वाले हैं। जब रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ़ ले आए तो पूरा मक्का जान गया कि ये आम नहीं। खुद बीबी आमिना जान गई कि ये आम नहीं। खुद बकरियां जान गई कि ये आम नहीं। खुद दाई हलीमा जान गई कि ये आम नहीं। पता नहीं मुसलमानों की शरीयत कैसे, कहते हैं 40 साल तक खुद रसूल को नहीं पता था। कैसी बात करते हो बहकी बहकी, 40 साल तक, थोड़ी शर्म कर जाओ। रसूल के आते ही जानवर सुरखरू हो जाए। और एक और चीज़, जिस दिन रसूल खुदा
दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस दिन कायनात में जितने भी बच्चे पैदा हुए थे वो सब के सब लड़के पैदा हुए थे, सब के सब लड़के। ये भी तारीख के अंदर अल्फाज मौजूद है, सब लड़के पैदा हुए थे रसूल की आमद के सदके में। इतनी सारी चीज़ें रसूलुल्लाह के बारे में। और सैयदा आमिना, सरकार अब्दुल मुत्तलिब, सरकार हमज़ा, सरकार अबू तालिब, इन हस्तियों की क्या ड्यूटी थी कि ये सरकार की हिफाजत करे। ये मकसद ही ये था। इसलिए कि हज़रत इब्राहीम की दुआ जो आपने काबे की दीवार उठाने के बाद अल्लाह से मांगी, अल्लाह ने ख़ुद ने फरमाया कि तुम 100 में से 100% पास हो गए, अब मांगो जो मांगते हो। फरमाया या अल्लाह हम पे मुसलमान होने का थप्पा लगा दे, सनद दे दे। फरमाया डन, दिया, तुम मुसलमान, अब और मांगो। तुमने मेरे घर की दीवारें उठाई तो अर्ज़ की या अल्लाह हमारे ख़ानदान में मुसलमान भेज और उन मुसलमानों में मोहम्मद मुस्तफ़ा को भेज। यानी जिस मुसलमान की दुआ हज़रत इब्राहीम ने की वो मुसलमान ख़ानदान अब्दुल मुत्तलिब है। सबको पता है कि ये वही ख़ानदान है कि जिसकी शान हज़रत इब्राहीम तक बयान करके गए। अब ये 4 हस्तियों की क्या उस वक्त ड्यूटी थी कि वो रसूल खुदा की हिफाजत करे। सब जान चुके हैं कि ये आम बच्चा नहीं, सब जान चुके हैं। इस जानकारी के बावजूद अब ज़रा दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या ये बच्चा किसी दाई को सौंपा जा सकता है? ये अक्ल नहीं मानती। अब कुरान भी मना करता है कि नहीं, दाई नहीं पाल सकती, इसलिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 70 सिन तेर 60 और 10 70 दाइयों का दूध नहीं पिया। तो पूछा गया मौला मूसा दूध क्यों नहीं पी रहे, 3 दिन के हैं। तो आवाज़ आई कि हमने मूसा पे दाइयों का दूध हराम करार दिया है। दाइयों का दूध हराम है। हज़रत मूसा कौन है? रसूल खुदा के उम्मती, रसूल खुदा के ग़ुलाम, रसूल खुदा के उम्मती। उनका कलमा, हालांकि हज़रत मूसा की उम्मत का क्या कलमा था? ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। लेकिन हज़रत मूसा का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जिसका उम्मती दाइयों का दूध न पिए, उस उम्मती का सुल्तान कैसे दाइयों के यहाँ पलता रहेगा? ये बीबी दाई हलीमा को इसीलिए बीच में रखा गया ताकि अबू तालिब का जिक्र न करना पड़े, इसीलिए रखा गया। सरकार इमरान की जितनी भी खिदमात बयान करो उतनी कम है। आज मुख्तसर इतना कहूँगा कि सरकार अबू तालिब वो है जिसने मोहम्मद को मोहम्मद की तरह रखा, जिसने मोहम्मद मुस्तफ़ा की ऐसे हिफाजत की जैसे हिफाजत करने का हक था, और मोहम्मद मुस्तफ़ा की हिफाजत के लिए अली जैसा सुल्तान भी खिदमत में रख दिया। अली जैसा सुल्तान। भाई मिल के सलवात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये किरदार इसीलिए रखे गए, कुछ 3-4 किरदार और भी हैं कि जिसे दरमियान में बस इसलिए रखा गया ताकि हकीकी जो मुहाफिज है उनकी बात कोई ना करे। आप जहाँ भी देख ले, आज पब्लिक मुसलमानों के अंदर आप जहाँ भी देख ले, रसूल के बचपन की बात आएगी तो क्या आएगा? दाई हलीमा, दाई हलीमा। और अगर रसूल की जवानी की बात आएगी तो गारे हिरा, हक 4 यार वगैरह वगैरह। रसूल की बीवियों की बात आएगी तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा, बीबी हफ्सा। ये कैरेक्टर क्यों आगे लाए गए? भाई बीवियों में सबसे अच्छी बीवी कौन हो सकती है? चलो ये पहले एक बात मैं सैयदा खदीजा के लिहाज से भी करना चाहूँगा। बीवियों में सबसे अच्छी बीवी कौन हो सकती है? कुछ सिफतें होती हैं अच्छी बीवी की और बुरी बीवी की। सिफत बताती है कि ये अच्छी है और ये बुरी है। रसूल खुदा की जितनी भी बीवियां हैं उनमें सबसे अच्छी बीवी कौन हो सकती है? अब हम ज़रा कैरेक्टर चेक कर लें। अगर अच्छी बीवी की निशानी परहेजगार, इबादत गुजार, वफादार है
तो वो सिर्फ सैयदा खदीजतुल कुबरा है। अगर अच्छी बीवी की निशानी उससे औलाद का होना है, फिर भी सब सिर्फ सैयदा खदीजतुल कुबरा है, इसलिए कि आपसे अल्लाह ने रसूलुल्लाह की नस्ल को जारी रखा। अब बात अगली ये है कि लोग कहते हैं 40 साल के थे। बीबी खदीजतुल कुबरा के बारे में कहा गया वो 40 साल के थे। हमारे यहाँ जो मकतब अहले बैत में तारीख आपकी उम्र मुबारक मिलती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर लिखा है तो 28 साल लिखा है। अगर किसी ने 40 लिखा भी है तो क्यों? इसलिए कि आप जानते थे पिछली किताबों में, पिछली किताब आपके जो भाई थे वो बड़े जानकार थे, ईसाई मज़हब में कुछ ज़्यादा ही वो उरूज रखते थे, वो पादरी थे, बड़े इल्म के जानकार थे। उन्होंने कहा कि इस अरब सरज़मीन पर एक नबी होगा, वो नबी होगा और वो शादी उससे करेगा, उसकी नस्ल उससे चलेगी जो अरब की सबसे बड़ी मलिका होगी, मालदार होगी। अब सैयदा खदीजा जानते थे कि वो कौन है। सैयदा खदीजा जानते थे कि वो कौन है। मैं ये पूरा वाक़या नहीं पढ़ूंगा, इसलिए मुझे जो पढ़ना था पौना घंटा ऐसे ही गुजर गया। ये तमहीद चल रही है, आगे बहुत कुछ पढ़ना है, कोई बात नहीं, थोड़ा वक्त मैं ज़्यादा ले लूँगा। सैयदा खदीजा जानती थी कि वो कौन है, इसलिए इंतज़ार रसूल में, मुंतज़र के इंतज़ार में आपने लेट कर दिया। खदीजा कुंवारी रहेगी मगर मोहम्मद का इंतज़ार जारी रहेगा। रसूल खुदा के इंतज़ार में उन्होंने लेट कर दिया। और आप देखें तारीख गवाह है इस बात की, सैयदा खदीजा को जब पता चला ना कि ये वही है, ये वही है, आपको जब पता चला तो आपने सामने से रिश्ता भेजा। मेरी इज्जत बचे ना बचे, मोहम्मद से निकाह तो मेरा ही होना है। मेरी इज्जत बचे ना बचे, मुस्तफ़ा से निकाह तो मेरा ही होना। ये तय था, ये अल्लाह की खुशनुदी थी और वो किरदार सैयदा खदीजा ने अदा किया। लेकिन इस किरदार को आप देखें एक तरफ कर दिया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन अगर मैं वो बताने को लग गया तो फिर आज जो मुझे पढ़ना है फिर वो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाऊँगा। तो देखें सरकार इमरान रसूल खुदा की जब आमद की बात हो, आखिरी तमहीद का जुमला और उसके बाद इंशाल्लाह गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। देखें हम कलमा पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। जो रसूलुल्लाह का कलमा हम पढ़ते हैं उसमें नाम कौन सा? मोहम्मद। पिछली किताबों में रसूल का नाम क्या था? अहमद। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया मेरे बाद जो नबी होगा मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं तुम्हें एक नबी की बशारत देता हूँ जिस पे नबूवत का खात्मा होगा और उसका नाम अहमद होगा। पिछली जितनी भी आसमानी किताबें थी उसमें नाम रसूलुल्लाह का अहमद है। नबियों ने ऐलान अहमद नाम से किया। रसूल दुनिया में तशरीफ लाए, सरकार इमरान ने हाथों में लिया, चमकते और रोशन चेहरे को अपने हाथों में लेके फरमाया कि नाम इसका मोहम्मद है, इसका नाम मोहम्मद है। पिछले कह के गए अंबिया अहमद और नाम सरकार इमरान ने दिया मोहम्मद। मोहम्मद का मतलब मोहम्मद का ये मतलब होता है कि किसी भी एंगल से बात की जाए उसकी तारीफ ही नजर आएगी, कहीं से भी उसकी बुराई ना की जा सके, उसे कहते हैं मोहम्मद। और सरकार इमरान ने फरमाया कि ये बच्चा आने वाले वक्त में वो शोहरत हासिल करेगा, वो इज्जत पाएगा जो न इससे पहले किसी ने पाई थी न इसके बाद कोई पा सकेगा। यानी सरकार इमरान तो हाथों में लेके जानते हैं कि ये मोहम्मद सिर्फ नहीं मोहम्मद, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अब हम कलमा वो पढ़ते हैं जो नाम सरकार अबू तालिब ने रखा। मैंने आलम तखय्युल में अर्ज की परवरदिगार तूने तो ऐलान नबियों से अहमद नाम का करवाया था, अब कलमे में अबू तालिब वाला नाम रख दिया। कलमे में तो अहमद रख देता। कोई पढ़ के देखे ज़माने में ला इलाहा इल्लल्लाह अहमद रसूलुल्लाह, पढ़ के देखे।
नहीं कबूल। मोहम्मद रसूलुल्लाह अर्ज़ की मेरे मौला, नाम कलमे में तूने मोहम्मद रखा, हालांकि तूने ऐलान खुद तूने करवाया कि नाम अहमद होगा। अबू तालिब का रखा हुआ नाम कलमे में क्यों? तो आवाज आई, ओ बोले वाले, उसका रखा हुआ नाम कलमे में इसलिए रखा ताकि कोई इनके कलमे में शक न करता फिरे। उसके कलमे पे नहीं शक किया जा सकता। ये सरकार इमरान का रखा हुआ नाम, सरकार अबू तालिब का रखा हुआ नाम है, जो नाम मोहम्मद है। अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है? अल्लाह अपने लिए भी और अपने रसूल के लिए भी, अल्लाह अपने लिए और अपने रसूल के लिए फरमाता है। अब कुरान का सिलसिला जारी है। अब कुरानी आयतें इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँचाऊँ। अल्लाह ने अपने लिए फरमाया, वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम। फरमाता है कि मैं जिसे चाहूँ उसे सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत करता हूँ। और अपने रसूल के लिए क्या फरमाता है? व इन्नका लतहदी इला सिरात मुस्तकीम। मेरा रसूल जिसे चाहता है उसे सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत करता है। कमाल है, जो काम अल्लाह कर रहा है वही मोहम्मद मुस्तफ़ा कर रहे हैं, इसलिए कि मुस्तफ़ा खुदा के कमाल और जमाल का आईना है। अगर खुदा का कमाल देखना है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखो, खुदा का जमाल देखना है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखो। अल्लाह फरमाता है अपने लिए, खुद अल्लाह अपने लिए फरमाता है, वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा वल्लाहु समीउन अलीम। मैं जिसे चाहता हूँ पाक कर देता हूँ। और अपने रसूल के लिए फरमाया, यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। मेरा नबी जिसे चाहता है उसे पाक कर देता है। मेरा नबी जिसे चाहता है उसे पाक कर देता है। अल्लाह अपने लिए आगे कुरान में फरमाता है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़। मैं ज़मीन और आसमान का नूर हूँ। तो अपने रसूल के लिए फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। मेरा नबी तुम्हारी तरफ नूर बनाकर भेजा गया। अल्लाह अपने लिए फरमाता है, इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफुर रहीम। मैं रऊफ भी हूँ, मैं रहीम भी हूँ। और अपने रसूल के लिए फरमाता है, बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। मेरा रसूल भी मोमिनों के लिए रऊफ भी है, रहीम भी है। फिर अल्लाह अपने लिए फरमाता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन शहीद। मैं हर चीज पे हाजिर और नाजिर हूँ, गवाह हूँ। और अपने रसूल के लिए फरमाता है, वयक़ूलु रसूलु अलैकुम शहीदा। मेरा रसूल भी तुम पर गवाह है, हाजिर और नाजिर है। और अल्लाह अपने लिए फरमाता है, व रहमती वसीअत कुल्ल शै। मेरी रहमत हर चीज पर है, हर चीज पर मेरी रहमत है। और रसूलुल्लाह के लिए फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरा रसूल आलमीन के लिए रहमत है। अल्लाह हर चीज पे रहमत, रसूल आलमीन के लिए रहमत। अल्लाह हर चीज पे रहमत, रसूल आलमीन के लिए रहमत। अल्लाह हर चीज पर रहमत, रसूल आलमीन के लिए रहमत। अल्लाह ने रहमतल लिल आलमीन के लिए जिसको रहमत का साया बनाया, उसे अली का बाबा अबू तालिब के अल्लाह ने अपनी रहमत का, जिस पे रहमत का साया दिया। जब परवरिश की बात आई और आगोश की बात आई, तो जिस आगोश को अल्लाह ने मोहम्मद जैसी अमानत, भाई जहां मक्के के मुशरिक अपनी अमानत रखे, उस बारगाह को बारगाह मोहम्मद कहते हैं। और जिसके पास अल्लाह अपनी अमानत मोहम्मद जैसी अमानत रखे, उस आगोश को आगोश इमरान कहते हैं। उस आगोश को कहते हैं आगोश इमरान। तो आयतों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन रसूलुल्लाह की सीरत पर भी कुछ गुफ्तगू होनी चाहिए, आपके किरदार पर भी, कि आपका किरदार कैसा था, आपका रहना करना, आपका अखलाक कैसा था। एक सहाबी हैं, और ये लौते एक सहाबी हैं कि जिनका नाम अल्लाह ने कुरान में रखा है सूरह अहज़ाब के अंदर, हज़रत ज़ैद इब्न हारसा।
ज़ैद इब्न हारसा, ये लोते सहाबी हैं कि जिनका नाम कुरान में है। ये ज़ैद कौन थे? 8 साल की उम्र में, 7 या 8 साल की इनकी उम्र थी, और ये जा रहे थे अपने नाना के घर, नानी के घर ननियाल जा रहे थे। तो रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया। अब उस वक्त के डाकू ऐसे थे जो खाली पैसे नहीं लूटते थे, वो सिर्फ पैसे नहीं लूटते थे, औरतें भी उठा ले जाते थे और बेच देते थे, बच्चों को उठा लेते थे, बेच देते थे। तो उनके माँ बाप से हज़रत ज़ैद को छीना और ये लूट फाट के सब लोग चले गए। और फिर एक मेला लगता था जहाँ पे ग़ुलामों के तौर पे उन्हें बेचा जाता था। ये मेला लगा मक्के में। मक्के में जब मेला लगा तो हज़रत ज़ैद बड़े खूबसूरत थे, 8 साल की उम्र थी हज़रत ज़ैद। किरदार रसूल बताना चाहता हूँ इस वाक़े से, किरदार रसूल क्या। हज़रत ज़ैद जब बाज़ार में आए बिकने के लिए, तो अब हज़रत ज़ैद को बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के एक भतीजे थे, उसने देखा और ख़रीद लिया। कितनी कीमत है? कहने लगे 400। उस वक्त जो पैसे थे 400। उन्होंने फ़ौरन उसे ख़रीद लिया। उसे ख़रीद कर आए सैयदा खदीजा के घर कि खदीजा, ये बच्चा बड़ा खूबसूरत है, मेरे को इस पर तरस आया, रहम आया, क्या पता कोई जालिम इसे ले जाके इसके साथ क्या सलूक करे। लिहाजा मैंने सोचा कि वैसे ही आपके यहाँ कई बच्चे पलते हैं, वैसे ही आप तो यतीमों को पालने वाले हैं, एक बच्चा और आप पाल लेंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। सैयदा खदीजा ने हंसते हंसते उन्हें पालना शुरू किया, हज़रत ज़ैद को। और हज़रत ज़ैद को जब रसूल खुदा ने देखा तो आपने फरमाया बच्चा बड़ा प्यारा है, खूबसूरत है। तो सैयदा खदीजा ने फरमाया कि ये बच्चा मैं आपकी ग़ुलामी में देती हूँ, इसलिए कि मेरे जितने ग़ुलाम, मेरी जितनी कनीज़ें हैं वो सब आप ही की तो है, इसलिए कि मैं ख़ुद आपकी कनीज़ हूँ, मैं ख़ुद आपकी कनीज़ हूँ। ये बच्चा मैं आपकी खिदमत में देती हूँ। हज़रत ज़ैद रसूल खुदा के साथ रहे, बड़े हुए, अब 17 से 18 साल के हो गए। तारीख़ में सीरतुन नबी के अंदर शिबली नुमाइल ने कहा 17 से 18 साल की उम्र हो गई। उसके बाद हुआ ये कि ये एक मरतबा तवाफ़ कर रहे थे काबे का। काबे का जब तवाफ़ कर रहे थे तो इनके शहर के लोग, जिधर ये रहते थे, इनके माँ बाप जहाँ रहते थे वहाँ का लोग, और उस काफ़िले में भी ये शख्स था, उसने देखा और थोड़ा थोड़ा पहचान लिया कि ये ज़ैद इब्न हारसा ही। आके उसने पूछा कि क्या तू ज़ैद नहीं? उसने कहा हाँ मैं ज़ैद हूँ। उसने पूछा कि तेरे बाप का नाम क्या है? वो बेटा किसका था? हारसा का। लेकिन जवाब क्या दिया देखें। पूछा कि किसका बेटा है? कहने लगा मोहम्मद का। कहने लगा तेरी अम्मा का नाम क्या है? कहने लगा खदीजा। उसने कहा कि तू अगवा नहीं हो गया था कुछ साल पहले? उसने कहा मुझे याद नहीं, पता सब था लेकिन वहाँ जाना चाहता नहीं था, वहाँ नहीं जाना चाहता था। उसने कहा नहीं मुझे नहीं पता। उसने कहा कि तेरा नाम पक्का ज़ैद? मैं ज़ैद हूँ। वो गया, उसने उसके माँ बाप से कहा कि तुम्हारा जो बच्चा था ना 8 साल पहले, 10 साल पहले जो डाकुओं ने लूट लिया था, मैंने अपनी आंखों से देखा, मक्के में काबे का तवाफ़ कर रहा था। लेकिन मैंने जब उसके माँ बाप का नाम पूछा तो वो किसी मोहम्मद और किसी खदीजा के बारे में कहता था, लेकिन बच्चा था तुम्हारा, ये बात पक्की है? उन्होंने कहा तू बिल्कुल पक्का कहता है कि वो हमारा ही बच्चा था? कहने लगा हाँ तुम्हारा ही बच्चा था। उन्होंने, अब वो समय में ऐसा था कि अगर बिका हुआ किसी ने दोबारा वो ख़रीदना है, अगर किसी का है रिश्तेदार का, तो दुगनी कीमत दी जाती है, जिस कीमत से बेचा हो उसकी दुगनी कीमत फिर दी जाती है। उन्होंने, उनके पास जितनी दौलत थी, अब चूँकि बेटा है उनका, जितनी दौलत थी घर से, उनका घर गिरवी रख के उन्होंने जितना कुछ इकट्ठा पैसा, हीरे जवाहरात जो इकट्ठा कर सकते थे वो एक पोटली में इकट्ठा किया और वो मक्का आ गए।
मक्का आने से पहले कहा कि हमें ज़ैद के पास नहीं ले जाना, हमें उस ठिकाने का पता बता जहाँ वो पलता है, जहाँ उसने परवरिश पाई। तो वो आए पूछते पूछते रसूल खुदा के घर पहुँचे। अब जैसे ही रसूल खुदा के घर पहुँचे, किरदार देखें, मैं असल आपको अखलाक बताना चाहता हूँ, आपका किरदार। अल्लाह फरमाता है इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, मेरा रसूल तू खुल्क अज़ीम का मालिक है। खुल्क अज़ीम का, तेरे अखलाक इतने ज़्यादा है कि तू अच्छे अखलाक का मालिक है। वो कैसे हैं देखें ज़रा। जब वो आए मक्का में और रसूल खुदा के घर के बिल्कुल सामने थे, तो अचानक वो दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा जैसे ही खुला तो सामने रसूल खुदा, अब आप कुर्सी कह लें जो कह लें, आप कुर्सी पे टेक लगा के आप बैठे हुए थे, टेक लगा के बैठे हुए थे। हज़रत ज़ैद की वालिदा की नज़र रसूलुल्लाह के चेहरे पे पड़ी। रसूलुल्लाह के चेहरे पे हज़रत ज़ैद की वालिदा की नज़र पड़ी और उन्होंने अपने शौहर से कहा, हारसा से, कि अगर हमारा बच्चा इसके पास है तो मेरा यकीन है कि ये हमसे एक पैसा भी नहीं लेगा और बच्चा वापस कर देगा। तो उसके शौहर ने कहा, तुझे ऐसा क्यों लगता है? कहने लगा, सूरत ही इतनी सोहनी है, सूरत ही इतनी प्यारी है कि ये हमसे पैसा ले ही नहीं सकता। सूरत ही इतनी प्यारी है, अगर बच्चा इसके पास है तो ये हमसे एक पैसा नहीं लेगा। बाद में रसूलुल्लाह को खबर भिजवाई कि कुछ मेहमान आए हैं आपसे मिलने के लिए। रसूलुल्लाह ने उन्हें अंदर बुलाया और अंदर बुलाने के बाद वो नीचे बैठने लगे थे, तो आपने उनके लिए जो है पलंग वगैरह का एहतमाम किया। फरमाया इसके ऊपर बैठो। ऊपर उन्होंने क्या करने, हम नीचे। फरमाया कि मैं जो कह रहा हूँ ऊपर बैठो। फिर उन्होंने अर्ज़ की कि हम आपसे कुछ बात करने के लिए आए हैं। हमारा एक बेटा कुछ बरसों पहले लूट लिया था डाकुओं ने। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कहीं ज़ैद की बात तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ज़ैद की तो नहीं बात कर रहे हैं। उन्हें तसल्ली हो गई कि हाँ ये हमारा ही ज़ैद है, कहीं ज़ैद की बात तो नहीं कर रहे। कहने कि हाँ या रसूलुल्लाह वही वही। फिर आपने हज़रत ज़ैद को बुलाया। हज़रत ज़ैद आए और फिर अब चूँकि अखलाक है, आए, माँ बाप थे, अब उन्होंने, अब देखें वो कैफियत तो मैं आपको नहीं बयान कर सकता कि वो बरसों बिछड़ी हुई माँ अपने बेटे से जब मिलती है तो फिर वो कैफियत क्या होती है। मुलाकात की अपने वालिद से, वालिदा से, और उसके बाद आपने खाने का एहतमाम किया, दावत हुई, उसके बाद बैठे। हज़रत ज़ैद वापस अंदर चले गए। कहने लगे कि ये हम अपना बच्चा वापस लेने आए। तो रसूल खुदा ने फरमाया कि हाँ वापस बेशक ले जाओ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब बात शर्त की आई तो उनके वालिद और वालिदा जो थे वो अपने जेब से पैसा और हीरे जवाहरात वो जो लेके आए थे निकालने लगे कि हाँ इतना है जितना हम लेके आए हैं। तो सरकार ने फरमाया ये क्या कर रहे हो? कहने लगे कीमत। फरमाया ज़ैद को मैं अपना बेटा कह चुका हूँ और मेरे बेटों की कीमत लगाई ही नहीं जा सकती, वो बेटा है मेरा। शर्त तो सुन लो, शर्त ये है कि अगर ज़ैद आने के लिए राज़ी हो जाए तो बिस्मिल्लाह, ज़ैद आने के लिए राज़ी हो जाए तो बिस्मिल्लाह। हज़रत ज़ैद को बुलाया गया, आए हज़रत ज़ैद, और फिर मुलाकात हुई, उठे और फिर कहने लगे कि चलो बेटा चले। अब देखें यहाँ पे लुत्फ़ लेने वाली बात है। जब उन्होंने कहा ना उनके वालिदैन ने चले, हज़रत ज़ैद ने कहा कहाँ? हज़रत ज़ैद ने कहा कि कहाँ? कहने लगे घर। हज़रत ज़ैद ने कहा कि यही तो घर है। कौन से घर की बात करते हैं? कहने लगे कि वहाँ जहाँ तुम्हारी अम्मा भी है, जहाँ तुम्हारे वालिद भी है, तुम्हारा बाप भी है, तुम्हारी माँ भी है। तो हज़रत ज़ैद ने वो जो अल्फाज कहें, किरदार मोहम्मद देखें कैसी परवरिश की, किरदार खदीजा देखें कैसी परवरिश की, यतीमों की, गरीबों की कैसी परवरिश करते थे। ज़माना अब तक नहीं समझा कि रसूल की एक बेटी थी या चार। परवरिश करते ऐसे थे कि किसी को पता ना लगे कि ये अपना है या पराया। हज़रत ज़ैद ने फरमाया कि
बाप है, अगर उसे घर सिर्फ इस वजह से कहते हो कि वहां माँ भी है, वहां बाप भी है, तो जमाना गवाह हो जाए कि मोहम्मद से अच्छा बाप कोई नहीं, खदीजा से अच्छी माँ कोई। जमाना गवाह हो जाए कि अगर उसी को घर कहते हैं कि जहां माँ भी हो, जहां बाप भी हो, तो जमाना गवाह हो जाए कि मैंने अपनी जिंदगी में मोहम्मद से अच्छा बाप नहीं पाया और खदीजा से अच्छी माँ नहीं पाई। वो उदास होकर चलने लगे वालिदैन उनके। तो या रसूल अब क्या किया जाए, हम अपने बेटे से बार बार मिलने आ सकते हैं? क्या हम आ सकते हैं? आपने फरमाया कि मिलने आने की क्या ज़रूरत है, यहीं रह जाओ, यहीं पे रह जाओ। तुम वहाँ जाओगे फिर यहाँ आओगे, तुम्हारा दिल बेचैन रहेगा, यहीं रह जाओ, यहाँ सब कुछ एहतमाम है। बिछड़ों को मिलाता ही ये ख़ानदान है, बिछड़ों को मिलाता ही ये ख़ानदान है। हज़रत ज़ैद अकेले वो सहाबी है जो यकीन की मंजिल पे पहुँचे। अल्लाह कुरान में फरमाता है जो यकीन की मंजिल पे पहुँच जाता है वो खुद जन्नत भी देख लेता है, जहन्नम भी देख लेता है। वो खुद जन्नत भी देख लेता है, जहन्नम भी। यकीन की मंजिल, यकीन होना अलग बात है, मंजिल यकीन पे पहुंचना अलग बात है। हज़रत ज़ैद एक मरतबा सुबह सुबह आए रसूलुल्लाह की खिदमत में, तो देखा लोगों ने कि आपकी आंखों से वो रोशनी फूट रही है, आपका चेहरा इतना रौनक है, इतनी रोशनी है कि सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह ज़ैद का चेहरा कुछ ज़्यादा खिला खिला नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं खिला चेहरा? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया उसी से पूछ लो। हज़रत ज़ैद से पूछा कि क्या बात है, आज इतने खिले खिले क्यों हो? तो सरकार बैठे, अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैंने ख्वाब में वो देखा, मैंने ख्वाब में, जब उन्होंने कहा कि अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैंने आज ख्वाब में ये देखा, मैंने जन्नत भी देखी, मैंने जहन्नम भी देखी, मैंने जन्नत भी देखी, मैंने जहन्नम भी देखी। फिर अर्ज़ की या रसूलल्लाह अगर इजाज़त हो तो मैं ये भी बता दूं कि इनमें से कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा। मैं ये भी बता सकता हूँ कि इनमें से कौन जन्नती है। अगर सब के सब जन्नती होते तो ये ना कहते कि इनमें से कौन जहन्नम में जाएगा। उनमें से थे कुछ, हज़रत ज़ैद जानते थे कि मैं ये भी जानता हूँ कि इनमें से कौन जन्नत जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा। सरकार ने फरमाया कि नहीं, उसे राज रखो। और उस वक्त रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ज़ैद मंजिल यकीन पे फाइज हो चुका है। जो मंजिल यकीन पे पहुंचता है, खुदा फरमाता है कि वो जब चाहे जन्नत भी देख सकता है, जब चाहे जहन्नम भी देख सकता है, जब चाहे। अब हज़रत ज़ैद से पूछा कि ज़ैद जब तुम जन्नत में गए तो तुमने सबसे ज़्यादा किस रुतबे को पाया, और मंजिल यकीन पे पहुंचने के बाद अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैंने जन्नत में सबसे बड़े अगर रुतबे को देखा तो वो रुतबा शहादत का था, शहीद का रुतबा था। या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ करें कि मुझे मकाम शहादत मिले, मैं शहीद हो जाऊं। और तारीख़ में अल्फाज है कि अगली जो जंग हुई उसके बाद आपकी उसमें शहादत होगी। हज़रत ज़ैद तो ये थे हज़रत ज़ैद जो अब उनकी शादी हुई ज़ैनब से। जब शादी हुई तो घर में अब कंकास चालू हो गए, ताने मारते थे, खूबसूरत थे तो बीवी ताने मारती थी कि क्या तुम उधर आंखें डालते हो, नहीं इधर आंखें डालते हो। अब औरत को इतनी सी बात मिल जाओ तो ये 4 हाथ लंबी करे, फिर छोड़े नहीं, तो वो ताने मारती थी, ताने मारती थी। हज़रत ज़ैद ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। फरमाया तलाक दे दे, तलाक दे दे। उन्होंने तलाक दे दी। फिर ज़ैनब आई, पाला किसने था ज़ैद को? रसूलुल्लाह ने पाला था। ये बात ज़हन में रखे, ये बात करना ज़रूरी है। हज़रत ज़ैद ने पाला था, ज़माना इन्हें बेटा समझता था रसूल का, हज़रत ज़ैद को, और ये रसूलुल्लाह को बाप कहते थे, वालिद कहते थे।
उसके बाद एक आयत आई, मैं उसकी भी वजाहत करता हूँ। हज़रत ज़ैद ने तलाक दे दी ज़ैनब को, और हज़रत ज़ैनब आई रसूलुल्लाह की बारगाह में, या रसूलुल्लाह मैं किसी ग़ुलाम से अब शादी नहीं करना चाहती, शादी करूँगी तो सरदार से करूँगी। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया मुझसे बड़ा सरदार है कौन ज़माने में, शादी मुझसे कर ले। तो सरकार की बीवी ज़ैनब से शादी हुई, वो जो ज़ैद की बीवी थी। अब मक्के के अंदर ये बात लोगों ने करना शुरू कर दिया कि नौज़ बिल्लाह नक़्ल कुफ़र नबाशत, कि नबी ने अपने बेटे से उसकी बीवी को तलाक दिला के ख़ुद ने शादी कर ली, बेटे से तलाक बीवी को दिला के ख़ुद ने शादी कर ली, बेटे से तलाक दिला के ख़ुद ने शादी कर ली। अब अल्लाह ने कुरान में फरमाया खबरदार, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम, मेरे रसूल को बाप न कहा करो, वो तुम में से किसी का बाप नहीं। हजरत ज़ैद रसूलुल्लाह को बाप कहते थे। फरमाया कि खबरदार, जो नहीं वो नहीं, जिसकी जहां तक हैसियत है वो वहां रहे, बाप न कहना, मेरे मोहम्मद को बाप न कहना, वो तुम्हारा तुम में से किसी का बाप नहीं, वो तुम में से किसी का बाप नहीं। यहाँ पे तो फरमा दिया कि तुम में से किसी का बाप नहीं, इसलिए कि इनमें से कोई भी रसूल जैसा न था, इनमें से कोई भी रसूल जैसा न था। अब जब बात मुबाहला की आई तो अल्लाह ने फरमाया मैं महबूब उससे उसके लिए तो कहा था कि बाप न कहो, अब मैं हसनैन के लिए कहता हूँ कि खुद के लेके आओ अपने बेटे, मैं अपने बेटे हसन हुसैन को लाता हूँ। यहाँ पे जो रसूल जैसे थे उसके लिए फरमाया कि हाँ अब कहो इसके लिए अबना अना व अबना अकुम, तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे हसन हुसैन लाते। जो नहीं था उसके लिए वाज़े फरमा दिया तुम में से किसी का बाप नहीं। और यहाँ खुद अल्लाह ने फरमाया कि खुद कह मेरे रसूल कि मैं अपने बेटे लाऊंगा। ये किरदार मोहम्मद है कि अगर किसी ग़ुलाम को पाले तो ज़माना उसे बेटा समझ बैठे, कनीज़ों को पाले तो ज़माना उसे बेटियां समझ बैठे। ये ख़ानदान लोगों को मोहब्बत सिखाने आया। और अब एक लंबा आयतों का सिलसिला है, दुआ कीजिए कि मेरा तवस्सुल न टूटे। एक लंबा सिलसिला है। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर कई मकामात पर बल्कि पूरा कुरान रसूल की नात बन के उतरा, अहले बैत की सना में उतरा, अहले बैत की तारीफ़ करते हुए उतरा, अहले बैत के दुश्मनों की मजम्मत करते हुए। कुछ चंद आयतें हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। किसी का तर्जुमा मैं कर दूँगा और कुछ आयतें मैं ऐसे ही पढ़ता जाऊँगा, बस पढ़ता जाऊँगा मैं। और दुआ कीजिए कि वो तवस्सुल न टूटे, आखिर तक मुझे ले जाना है। थोड़ा लंबा सिलसिला होगा लेकिन कोशिश मेरी रहेगी कि आप मुझसे जुड़े रहें, मैं आपसे जुड़ा रहूं, कि हौसला बढ़ाते रहिएगा। अल्लाह कुरान में जगह जगह अपने रसूल की तारीफ़ में कुछ कलिमात इरशाद फरमा रहा। रसूल की अदाओं को देख के आयत आती है, रसूल के चलने को देखकर आयत आती है। अगर अली के घोड़े दौड़ाने पे आयत आए तो अली के मौला पे अल्लाह ने कैसे सना बयान की होगी। अल्लाह जब अपने नबी की अब्दियत का जिक्र करता है, अल्लाह जब अपने नबी की अब्दियत का जिक्र करता है तो फरमाता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। जब अल्लाह अपने नबी की नबूवत का जिक्र करता है तो फरमाता है तेरा मकामात पर या अय्युहन नबी। जब अल्लाह अपने रसूल की रिसालत का जिक्र करता है तो फरमाता है क़द जाअतकुमुर रसूल बिल हक़। जब नबी की अपने बंदों में इताअत का जिक्र करता है तो फरमाता है मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जब नबी की बेअत का जिक्र करता है तो फरमाता है युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह। जब नबी के हाथों का जिक्र करता है तो फरमाता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। मेरा रसूल ये तेरा हाथ नहीं, ये मेरा हाथ है, कंकरियाँ तूने नहीं मैंने मारी है। जब नबी की बेअत का जिक्र करता है तो फरमाता है युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह। जब नबी के हाथों का जिक्र करता है तो फरमाता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। जब नबी के राज़ी होने की अहमियत बताता है तो फरमाता है वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दूहु। जब नबी के हादी होने का जिक्र
करता है तो फरमाता है हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़। जब नबी की तबलीग का जिक्र करता है तो फरमाता है या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। जब नबी के एहसानात का जिक्र करता है तो फरमाता है रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम। जब नबी की ज़बान का जिक्र करता है तो फरमाता है इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक। जब नबी के मजबूत दिल का जिक्र करता है तो फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। मेरे रसूल का दिल इतना मजबूत है कि अगर कुरआन पहाड़ पे उतारा जाता तो पहाड़ पाउडर हो जाता, रेजा रेजा हो जाता, मगर दिल मेरे रसूल का इतना मजबूत है कि जो पहाड़ बोझ न संभाल सका वो मेरे रसूल के दिल ने संभाला है। जब नबी की हिम्मत का जिक्र करता है तो फरमाता है कज़ालिका लिनुसब्बित बिही फुआदक। जब नबी की जिंदगी का जिक्र करता है तो फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि ए मेरे बंदो मेरे रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए जीने का बेहतरीन नमूना है। जब नबी की इख्तियार का जिक्र करता है, पावर का, कंट्रोल का जिक्र करता है तो फरमाता है वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। मेरा रसूल तुम्हें जो दे वो ले लो, जिससे रोके उसे रुक जाओ। जब अल्लाह अपने नबी की हिल्लत का जिक्र करता है तो फरमाता है युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। जब अल्लाह नबी की अदालत का जिक्र करता है तो फरमाता है फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। जब नबी की इस्मत का जिक्र करता है तो फरमाता है फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ली। मेरे रसूल की जिंदगी में गलतियां निकालने वालों, ऐलान नबूवत, इजहार नबूवत से पहले की 40 साल की जिंदगी, बचपन से लेके 40 साल तक देख लो, इतना सा ऐब अगर मिल जाए तो मुझे नबी ना कहना। अल्लाह अपने नबी की इस्मत पे बात करता है। जब नबी पर अपनी नेमत का जिक्र किया तो फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जब नबी की हिफाजत का वादा किया तो फरमाया मेरे रसूल तू अली की विलायत का ऐलान करता जा, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, मैं तेरी हिफाजत करूंगा लोगों से। जब नबी की इबादत का जिक्र किया तो फरमाया कुबिल लैला इल्ला कलीला। मेरा रसूल इतनी लंबी लंबी नमाजें भी ना पढ़ कि तेरे पैरों पे वर्म आ जाए, मुझे ये गवारा नहीं, लिहाजा कुबिल लैला इल्ला कलीला, अपनी नमाजों को जरा घटा के पढ़। उसके बाद जब नबी की खासियत का जिक्र करता है तो फरमाता है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। जब नबी की कद्र मंजिलत का जिक्र करता है तो फरमाता है बिमा नुज़िला अला मुहम्मद। नबी के मनसब खत्म नबूवत की बात की तो फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। जब नबी के मकसद का जिक्र किया तो फरमाया यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। जब नबी की रिज़ायत का जिक्र किया तो फरमाता है वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा। जब नबी की सखावत का जिक्र किया तो फरमाता है व अम्मा साइल फला तनहर। जब नबी की अव्वलियत का जिक्र किया तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूल। खबरदार ए ईमान का दावा करने वालों, मेरे रसूल के आगे कदम तक न बढ़ाना वरना तुम्हारे आमाल जला दिए जाएंगे। नबी की अव्वलियत का जिक्र अल्लाह ऐसे करता है, नबी की फौकियत का जिक्र ऐसे करता है। खबरदार या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। मेरे नबी की आवाज़ से अपनी आवाज़ को बुलंद न करना। नबी के जब हुजरों का जिक्र करता है तो फरमाता है इन्नल्लज़ीना युनादूनहुम मिन वराइल हुजरात। जब नबी की नेमत होने का जब जिक्र करता है तो फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। जब नबी का अल्लाह कसम उठाता है तो इस अंदाज से फला व रब्बिक, मेरा रसूल मुझे तेरे रब की कसम, मुझे तेरे रब की कसम। जब अंबिया की इमामत की बात आए तो अल्लाह ने फरमाया कि मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। जब शब मेराज पता नहीं किसके दीदार की बात थी, पता नहीं किसे देखने की बात थी, मगर जब देखने की बात आए तो फरमाया लिनुरियहु मिन आयातिना, उसने अपने रब की निशानी को देखा, रब की निशानी को देखा। जब नबी की फजीलत की बात आई तो फरमाया तिलकर रसूल फज़लना बाज़हुम अला बाज़। जब नबी की नेमत की बात की तो फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जब नबी पर दरूद भेजने की बात की तो फरमाया कि मैं अल्लाह हो के नबी पे दरूद भेजता हूँ, फरिश्ते हो के भी नबी पे दरूद भेजते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। जब नबी के किरदार की बात की तो फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। जब नबी के जिक्र का जिक्र किया तो फरमाया वरफाना लका जिक्रक, वरफाना लका जिक्रक। जब नबी की चाहत
की बात की तो फरमाया अहब्बु इलैकुम मिनल्लाहि व रसूल। जब नबी की इत्तबा की बात की फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। रसूल की इताअत ही अल्लाह की इताअत है। जब नबी के वसीले की बात की फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू वब्तगू इलैहिल वसीला। नबी की नूरानियत की बात की फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। जब नबी की इल्मी वुसअत की बात की तो फरमाया व अल्लमका मा लम तकुन तालम, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं। जब वसीला रसूल को करार दिया तो फरमाया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। जब मोमिनों का आका करार दिया तो फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। जब नबी की विलायत का जिक्र किया तो फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूल। जब नबी के सीने का जिक्र किया फरमाया अलम नशरह लका सदरक। जब नबी की चादर, नबी को चादर ओढ़ते देखा तो फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर। जब नबी को कमली सजाते देखा तो फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल। जब नबी के इल्म का जिक्र किया तो फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। जब नबी के सच्चे और प्यारे वफादार सहाबा का जिक्र किया तो फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार। रसूल के सच्चे सहाबी मैदान से भागते नहीं, वो दीवार की तरह मजबूत हो जाते हैं, वो शीशा पिलाई हुई दीवार हो जाते हैं। जब नबी की जबान की अहमियत बताए तो फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। अपनी मर्जी से बोलता ही नहीं, जो मैं बोलता हूँ वही रसूल बोलता है। जब नबी की कराबतदारों का जिक्र किया तो फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। जब नबी की अहले बैत का जिक्र किया तो फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। जब नबी की फातिमा का जिक्र किया तो फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। जब नबी के अली का जिक्र किया तो फरमाया कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। जब नबी के हसन हुसैन का जिक्र किया तो फरमाया, जब नबी के हसन हुसैन का जिक्र किया तो फरमाया फमन हाजका फीहि मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म फकुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम। जब नबी की खदीजा का जिक्र किया तो फरमाया ववजदका आइलन फअगना। जब नबी के अबू तालिब का जिक्र किया तो फरमाया अलम यजिदका यतीमन फआवा। जब नबी के मोहम्मद का जिक्र किया, जब मोहम्मद का जिक्र किया, मोहम्मद के आखिरी मोहम्मद का जिक्र किया तो फरमाया फंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन। इतना पता होने के बाद भी हम शान रसूल नहीं समझ सकते, शान रसूल को जान नहीं सकते, इसलिए कि जिसका इदराक फकत सूरह आराफ करे, जो जहालत भरे माहौल को शफाफ करे, उस मोहम्मद की बुलंदी को कोई क्या जाने जिसकी नालें मुबारक को अली साफ कर। मोहम्मद की बुलंदी को कोई क्या जाने जिसकी नाले ने मुबारक को अली साफ करे। कभी सुनो अली वालों से मकाम मोहम्मद क्या है। अली वाले जब मुस्तफ़ा पढ़ते हैं तो कुछ इस अंदाज से पढ़ते हैं। मकाम मुस्तफ़ा हम क्या जानेंगे, जो जहालत भरे माहौल को शफ़ाफ करे, उस मोहम्मद की बुलंदी को कोई क्या जाने जिसकी नाले ने मुबारक को अली साफ कर। मकाम मुस्तफ़ा ये अल्लाह ने जो तारीफ़ बयान की है रसूल की, रसूल के ख़ानदान की, ये कुरान में
ये है हमारे रसूल। हमारे रसूल वो नहीं है कि 40 साल तक जिन्हें खुद ही नहीं पता था। हम उस रसूल के मानने वाले हैं कि जो आदम न थे तब भी नबी थे, और हम उस अली के मानने वाले हैं जब आदम न थे और अली थे। इसलिए कि दोनों हदीसें हैं, एक रसूल का फरमान, एक अली का फरमान। कुन्तु नबियन व आदम बैनल माइ वत्तीन, और अली फरमाते हैं कुन्तु वलियन व आदम बैनल माइ वत्तीन। रसूल फरमाते मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, और अली फरमाते मैं उस वक्त भी वली था। जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि ये ओहदे आके नहीं मिलते, वहां से लेके आते। आगे बढ़ाएं गुफ्तगू को, चलें। रसूल खुदा के एक सहाबी हैं जिनका नाम है अबू शमसान अबसी। अबू शमसान अबसी, उलमा की जिम्मेदारी से बात करने लगा। अबू शमसान अबसी रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए। या रसूलुल्लाह, मैं तो कलमा पढ़ लिया, मैं अगर मेरी कौम को दीन की तबलीग करूं तो मेरा इनाम? उसने इनाम मांग लिया, अगर मैं दीन की खिदमत करूं तो मेरा इनाम? तो रसूलुल्लाह ने उसे डांटा नहीं कि दीन की खिदमत करता है, अल्लाह के लिए करता है, मेरे पे एहसान थोड़ी करता है। डांटा नहीं रसूलुल्लाह ने, और ये भी नहीं कहा कि पैसे लेके खिदमत करेगा दीन की। फरमाया अगर तू दीन की खिदमत तबलीग करेगा तो तेरा इनाम, मैं तुझे 80 ऊँटनियाँ, 80 ऊँट ऐसी 70 और 10, 80 ऊँटनियाँ सुर्ख रेशम, काली आंखें होगी, कुहाने 2-2 होंगी। उसके बाद उन पर यमन और हिजाज के तोहफे लदे होंगे। 80 ऊँटनियाँ, सुर्ख रेशम, काली आंखें, 2-2 कुहाने और यमन और हिजाज के तोहफे भरे हुए। और रसूलुल्लाह ने तहरीर लिख दी कि मैं तुझे ये दूंगा, लेकिन जब तू दोबारा आएगा तो मैं तुझे नहीं मिल पाऊंगा, मैं दुनिया से जा चुका हूँगा। तो अर्ज़ की या रसूलुल्लाह फिर तहरीर लिख के तो आपने दिए। फरमाया मेरे बाद जो मेरा वसी हो, आहा, मेरे बाद जो मेरा वसी हो उससे ले लेना। वो चले गए और कुछ अरसे के बाद जब वो आए तो वाकई ऐसा हुआ, रसूल खुदा दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके थे। वो सरकार के हुजरे के सामने बैठ के अश्क बहाए, थोड़ा अफसोस किया, गमगीन हुए, उदास हुए। उसके बाद वो चले गए दरबार में। आपको पता है वहाँ कौन था? दरबार में चले गए, हज़रत अबू बकर तशरीफ़ फरमा। उन्होंने जाके कहा कि मुझसे रसूल ने वादा किया है, मेरे पास तहरीर है, मुझसे वादा किया था कि अगर मैं दीन की तबलीग करूँगा ये तोहफे मुझे मिलेंगे। कहा कि क्या तोहफे, ज़रा सुनाओ। कहले कि 80 ऊँटनियाँ, सुर्ख रेशम, काली आँखें, डबल कुहाने और यमन और हिजाज के तोहफे। जनाब कहने लगे झूठे, दुनिया में ऐसी ऊँटनियाँ कहीं भी नहीं। तो हज़रत अबू शमसान अबसी ने कहा कि इसका मतलब रसूल ने नाउज़ुबिल्लाह झूठ लिख के दिया मुझे। अब वो खामोश, क्योंकि तहरीर रसूल की थी। अब यहाँ पे वो खामोशी, सन्नाटे में एक विलायती आवाज़ उठी। भाई बरेलवियों के मजमे में अगर कोई नारा हैदरी जोर से मार देवे, कैसे फिर के देखते ये कौन था, बराबर। तो वहाँ पे भी एक हैदरी नारा लगा। फरमाया अबू शमसान, ये तुझे क्या देंगे, आ उसके पास ले जाओ जो नबी का हकीकी वारिस है। अबू शमसान, अब ये कौन थे? एक बुजुर्ग थे,
बुजुर्ग थे, उनकी कमर झुकी हुई थी, उन्होंने विलायत अली के जोर से कमर सीधी की। और ये जनाब थे सलमान फारसी, सलमान मोहम्मदी। फरमाया आबू शमसान वारिस रसूल के पास ले चलो। ये पहुंचे दर फातिमा पर, दर हैदर कर्रार पर। तारीख में अल्फाज है कि अभी उसने दरवाजा खटखटाया नहीं था, अंदर से आवाज है सलमान अबू शमसान को ठहरा, अली आ रहा है। अबू शमसान को रोक, अली आ रहा है। दरवाजा खुला, जेब में हाथ डालने लगे। अबू शमसान जेब में कि वो चिट्ठी दिखाए। फरमाया कि नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। 80 ऊँटनियाँ, सुर्ख रेशम, काली आंखें, डबल कुहाने और यमन और हिजाज के तोहफे लदे हुए। यही वादा किया था ना रसूल ने, यही वादा किया था ना। जनाबे सलमान, अबू शमसान और अली 3 हस्तियां हैं। इतने में अली ने जोड़ी की तरफ आवाज दी, नहीं समझे, हसनैन की तरफ। हसनैन करीमैन तैयबैन शरीफैन, हसनैन की तरफ तवज्जो दी और उनमें से बड़े शहजादे को बुलाया, हसन जरा यहाँ आओ। हसन को बुलाया और जनाब सलमान से फरमाया कि सलमान मदीने के चौक में जाके ऐलान करवा दो, जिसने आना हो देखने वो आ जाए कल सुबह फजर की नमाज के बाद, कि नबी के वादे अली कैसे पूरे करता है। ऐलान हो गया। जनाबे अबू शमसान से कहा कि ये मेरा बेटा हसन तुम्हें लेके जाएगा। और मौला हसन से फरमाया कि वादी अकीक में चले जाओ, फला पहाड़ी है वहाँ पे, उसके दामन में ठोकर मारना, रास्ता खुलेगा, वहाँ से एक मुहार निकलेगी, ऊँट के आगे जो रस्सी होती है मुहार निकलेगी। अबू शमसान को थमा देना, अबू शमसान को थमा देना। सुबह हुई, अब कोई बच्चा भी घर में न था। ये जो चीज कहीं पाई ही नहीं जाती, अली देगा कैसे? जिसे कहीं से भी न मिलता हो उसे दरे अली से मिलता है, जिसे कहीं से न मिलता हो। जिसे कहीं से कुछ न मिलता हो उसे दरे अली से सब कुछ मिल जाता है। अब सुबह का वक्त हुआ, सुबह की नमाज के बाद बच्चा भी घर में नहीं। अब वो वादी अकीक में सब पहुंच गए। कैसे? ये ऊँटनियाँ, ये तोहफे, ये कैसे, कहाँ से एकदम से अली के पास आ जाएंगे? अब उस शमशान को लेके मौला हसन मुश्तबा पहुँचे वादी अकीक में, और आपने ठोकर मारी, दरवाज़ा बना, अंदर से मुहार निकली, अबू शमशान के हाथ में थमाई और फरमाया पीछे मुड़ के ना देखना, पीछे मुड़ के ना देखना, तुझे तेरे तोहफे मिल जाएंगे, तुझे तेरे तोहफे मिल जाएंगे। मुहार थमाई। अबू शमशान चूँकि अरब का माहौल जानता था और अरब के लोग जानते सवारी कितनी लंबी चौड़ी होती है, कितने अरसे में चलो तो कितना वक्त एक ऊँट को किसी जगह से निकलने में लगता है। ये ऊँट की मुहार थामे, अब चलने लगे। अब गिन रहे हैं, 1 2 5 10 50 65 70 ऐसी निकल आई होगी। अबू शमशान ने मुड़ के देख लिया, अबू शमशान ने मुड़ के देखा, आखिरी ऊँटनी निकल रही थी, चट्टान बंद हो गई। मौला हसन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अबू शमशान 2 तारीख में जुमले हैं, दोनों भाइयों का एक एक जुमला। एक जुमला हुसैन इब्ने अली का है, वो राहिब से कहा था, राहिब अगर तू चुप रहता, कयामत में आदम की औलाद एक तरफ होती, तेरी नस्ल एक तरफ
साथ 2 मौजिज़े। ये मौजिज़ा हसन का था, अगर ये मुड़ के ना देखता, क्या फरमाया मेरे मौला ने, क़यामत तक चलता जाता। पहली बात ये कि उसे ज़िंदगी मिलती क़यामत तक। दूसरा ये कि उम्र का तकाजा उसे छूता भी नहीं, वो चलता रहता। एक वो मौजिज़ा कि वो जिंदा रहता, एक ये मौजिज़ा कि जहाँ कुछ न था वहाँ से इनायत जारी रहती। ये ख़ानदान है रसूल का, ये रसूल का ख़ानदान है, ये रसूल के बेटे हैं, ये रसूल के वारिस है, ये खुदा के मज़हर है। इनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। ये कुन कह दे ज़माना खल्क हो जाए, ये कुन कह दे ज़माना खल्क हो जाए। ये सब के सब मोहम्मद है, ये सब के सब मोहम्मद हैं। इनका पहला भी मोहम्मद, इनमें आखिरी भी मोहम्मद। फ़ज़ाइल का और जश्न का आखिरी जुमला हस्बे वादा। इन सब के मोहम्मद होने पर, कुल्लुना मोहम्मद पर एक ही दलील काफ़ी है। जब रसूल शब मेराज नबियों की इमामत कर रहे थे, उस वक्त भी ईसा पीछे थे। पहुंच गया बिस्मिल्लाह। जब पहले मोहम्मद ने नमाज पढ़ाई थी तब भी ईसा पीछे थे, जब आखिरी पढ़ाएगा तब भी ईसा पीछे होंगे। जब आखिरी मोहम्मद नमाज पढ़ाएगा तब भी ईसा पीछे होंगे। ये है कुल्लुना मोहम्मद, ये है पूरा घराना मोहम्मद, ये नूरुन अला नूर है, ये सब के सब मोहम्मद है। हम इनके मकाम और मर्तबे में तोल नहीं कर सकते, कौन छोटा कौन बड़ा। ये सब मज़हर है खुदा के। आज खुदा का बड़ा एहसान है आप पर, हम पर, कि हमें ये जश्न अज़ीम मनाना खुदा ने नसीब फरमाया। आज के दिन की खुशियाँ आपको और हमें, हर मोमिनीन को, मोमिनात को अपने दामन में समेटने की तौफीक अता फरमाए। मौला इस खुशी भरे दिन के सदक़े में जितने भी मोमिनीन गमगीन हैं, मौला उनके गमों को दूर फरमाए। आज के दिन का सदका जितने बीमार हैं, मौला उन्हें शिफाए कामला व आजिला अता फरमाए। आज के दिन का सदका आपके और हमारे मरहुमीन के मौला दर्जात को बुलंद फरमाए। आज के दिन का सदका मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में जल्दी फरमाए। आज के दिन का सदका मौला सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मुबारक को हमें अपनी ज़िंदगी में ही बनता हुआ देखना नसीब फरमाए। आज के दिन का सदका मौला इस ज़िक्र पाक को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। मौला आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। मौला आपके सुनने को, हमारे पढ़ने को, आपके पढ़ने को, हमारे सुनने को मौला कबूल फरमाए। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लु अला मुहम्मद व आलि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।